नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हमारा कंप्यूटर टीचर का बहाली आने वाला है TRE 4। उसमें सुना जा रहा है कि 11 12 भी आने वाला है, 6 to 10 भी आने वाला है, यानी 6 7 8 क्लास में भी आने वाला है, 6 to 8 भी आने वाला है। और इस बार कुछ ज़्यादा ही वैकेंसी आने वाला है, जिस कारण से जितने भी प्लेटफॉर्म है, हमारा टीचिंग प्लेटफॉर्म है या हमारे यूट्यूब चैनल हैं, जो अभी तक कंप्यूटर विषय छुए भी नहीं थे, टच भी नहीं किए थे, वो भी कंप्यूटर विषय का हमारा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और धड़ बेच ले जा रहे हैं और बहुत सारे लोग खरीद भी रहे हैं। तो गाइस, खरीदने से पहले आप जान लीजिए क्या आप ये फॉर्म भरने लायक हैं, क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तभी आप बैच खरीदिए। क्योंकि जो टीचर अभी तक केवल 1 to 5 का पढ़ा रहे थे, क्योंकि उसमें भीड़ ज़्यादा होती थी और कंप्यूटर को पूछता नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर सीट ज़्यादा आता नहीं था। इस बार कंप्यूटर सीट ज़्यादा आ रहा है, तो कंप्यूटर वाले को सारे टीचर पूछ रहे हैं, सारे कोचिंग संस्थान जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, सारे चैनल वाले पूछ रहे हैं कंप्यूटर टीचर को। सारा चैनल पढ़ाई स्टार्ट कर दिया कंप्यूटर टीचर का, जो अभी तक कंप्यूटर छूता भी नहीं था वो भी, और अपना कोर्स बेचे जा रहे हैं। तो उनका कोर्स खरीदने से पहले आप जान लीजिए क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इस बार कुछ ज़्यादा सीट आने वाली है। और अभी 11 12 में आती थी, लेकिन इस बार सुन रहे हैं मिडिल स्कूल में भी आने वाला है। तो क्या हम या आप भरने लायक हैं, भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सामने जो ये पीडीएफ दिख रहा है आपके सामने, ये पीडीएफ है TRE 1। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, विज्ञापन संख्या 26/2023। ये TRE 1 का पीडीएफ है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया था कंप्यूटर टीचर के लिए, क्या क्या इसमें चाहिए। जो 11 12 के लिए कंपलसरी 11 12 में चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 12 के विद्यालय अध्यापकों के लिए है, जिसमें कंप्यूटर विज्ञान का हम दिखा देते हैं आपको। इसमें कंप्यूटर विज्ञान का भी नाम होगा। ये 21 नंबर पे कंप्यूटर विज्ञान है, जिसमें सीट TRE 1 में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा सीट आई थी। 8,395 यहाँ पे दिख रहा होगा, 8,395 कंप्यूटर विज्ञान में। उसके बाद TRE 2 और TRE 3 में उतनी सीट नहीं आई कंप्यूटर साइंस में। तो चलिए इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्या क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस वालों के लिए खोजा जाता है 11 12 में। फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे कि 6 to 8 में या 9 10 में क्या खोजा जाएगा आपको क्वालिफिकेशन। तो अभी दोस्तों, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया नहीं TRE 4 के लिए, लेकिन मैं आपको ऐसा साक्ष्य प्रूफ दे दूंगा कि आप उससे आश्वस्त हो जाएंगे, आप जान जाएंगे कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो चलिए आ जाइए, यहाँ पे हम देखते हैं कंप्यूटर कक्षा 11 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा है डोएट लेवल ए, या आपके पास डोएट लेवल ए का कोर्स किया हुआ है एवं किसी विषय में मास्टर डिग्री है, किसी विषय में मास्टर है और डोएट लेवल ए किए हैं, तो आप कंप्यूटर टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, इंजीनियरिंग किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस या IT से, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस या IT से, तो आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर टीचर के फॉर्म भरने के लिए। अब चलिए तीसरा ऑप्शन आ जाते हैं। तीसरा में क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बीटेक, यानी आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक नहीं किए हैं, अदर ब्रांच मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल से बीटेक किए हुए हैं, तो आपको एक और क्वालिफिकेशन, आपके पास एक और डिग्री होना चाहिए। वो क्या है, कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये आपके पास होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं, यदि आप अदर ब्रांच में बीटेक किए हुए हैं तो। चलिए अब चौथा में आते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर यानी मास्टर होना चाहिए, या MCA मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि, यानी MCA वाले भी इसमें एलिजिबल है। MCA वाले आराम से भर सकते हैं, जिस तरह से बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले भर सकते हैं, उसी तरह MCA वाले भर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में। अब देखिए, यदि BCA वाले आप हैं तो सोच रहे हैं जो BCA वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BCA या समकक्ष, एवं यदि BCA है तो एवं लग गया, यानी एक और चीज़ चाहिए आपको, किसी विषय में मास्टर। यदि BCA किए हुए हैं तो किसी विषय में आपको मास्टर होना जरूरी है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में मास्टर। यदि आप किसी विषय में मास्टर किए हुए हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लीजिए कंप्यूटर साइंस में, आप एलिजिबल हैं भरने के लिए। और डोएट लेवल B भी भर सकते हैं और डोएट लेवल C भी हम भर सकते हैं। तो डोएट लेवल A, डोएट लेवल B, डोएट लेवल C भर सकते हैं। बीटेक किए हुए हैं किसी ब्रांच में तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। MCA है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और BCA है तो फिर आपको कोई मास्टर होना चाहिए। ये था हमारा कंप्यूटर टीचर का क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, क्या क्या चाहिए, कौन कौन लोग कंप्यूटर टीचर का फॉर्म भर सकते हैं 11 12 में। फिर आप बोलिएगा ये तो सब कोई जानता है, कौन नहीं जानता है, 6 to 8 का बात बताइए। तो दोस्तों, जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं।
पहले भी बहाली हो चुकी है TRE 2 TRE 3 में 6, 7, 8, 9, 10th क्लास के लिए। जी हाँ, लेकिन ये दिक्कत ये है कि शिक्षा विभाग में नहीं हुआ है, वो कल्याण विभाग में हुआ था टीचर का बहाली। और आपको हम बता देना चाहते हैं, चलिए आपको दिखा ही देते हैं, बताना क्या है दिखा देते हैं आपको। हम आ जाते हैं गाइज TRE 3 नोटिफिकेशन में। ये हमारे पास TRE 3 का नोटिफिकेशन है, देख लीजिए। विज्ञापन संख्या 22/2024। कैसे चलेगा पता TRE 3 का है तो सबसे नीचे आइए और इनका जो साइन है परीक्षा नियंत्रक TRE 3, ये TRE 3 का नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि बहाली 11, 12 के अलावे भी आई है या नहीं आया। इसमें 6 to 8 है या 9, 10 में बहाली आया नहीं आया कंप्यूटर टीचर में। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, कंप्यूटर टीचर मिल जाएगा। हाँ, ये तो 11, 12 वालों के लिए है। और थोड़ा इसमें नीचे आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 तक एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग हेतु कक्षा 6 से 10 में, यानी छठा से लेकर 10वां तक में भी कंप्यूटर विज्ञान का बहाली आ चुका है पहले, लेकिन ये SC ST कल्याण विभाग में हमारा आया है, शिक्षा विभाग में नहीं आया। अब बात रही कि जो 6 to 10 में बहाली आया था, इसका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए था, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खोज रहा था कंप्यूटर टीचर के लिए। तो दोस्तों हम बता देना चाहते हैं आपको, सेम, जी हाँ सेम, जो 11, 12 के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए सेम चाहिए 6 to 10 के लिए। अब आप खुद सोचिए, जब SC ST कल्याण विभाग परीक्षा ले चुका है 6 to 10 तक का, और जो क्वालिफिकेशन खोज रहा था सेम ही खोज रहा था, जो 11, 12 में चाहिए वही इसमें चाहिए, सेम टू सेम। हाँ, एक और चीज़, इसमें स्टेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के लिए स्टेट पेपर 2 ही होता है, स्टेट पेपर 1 में कंप्यूटर विज्ञान का परीक्षा नहीं होता है। स्टेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इससे हम गेस कर सकते हैं या हम कह सकते हैं, 100% नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि जो हमारा बहाली आने वाला है मिडिल स्कूल में, उसका भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है सेम टू सेम रहेगा। जो कौन कौन एलिजिबल होंगे नहीं होंगे ये डिपेंड करता है इसी क्राइटेरिया पे जो इसमें लिखा हुआ है। और देखिए ये जो शैक्षणिक योग्यता लिखा हुआ है इसमें सेम टू सेम जो हमने TRE 1 में दिखाया था, TRE 3 का भी सेम सेम आप पढ़ लीजिए, सेम टू सेम वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया हुआ है। तो आपका पास BTech BE कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या MCA है तो ठीक है, BCA है तो ठीक है, नहीं तो फिर यदि आप मास्टर किए हुए हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। तो आप ये ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि इसमें से आप किसी भी एक को फुलफिल करते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, तभी आप बैच लीजिए, तैयारी कीजिए, जो भी करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अनुसार आप में कुछ होना चाहिए क्वालिफिकेशन, तभी आप फॉर्म ये भर सकते हैं। और ये अभी तक 6 to 10 SC ST कल्याण विभाग के लिए है और 11, 12 शिक्षा विभाग के लिए है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है शिक्षा विभाग जो बहाली आने वाली है 6 to 8 में, उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहने वाला है, कोई खास अंतर नहीं होने वाला है, सेम टू सेम रहने वाला है। और बात रही पढ़ने के लिए कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो इसलिए बनाया गया था कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, इसी में साथ लोग छट जाएंगे कि हम नहीं फॉर्म भर सकते हैं। अब जो बच्चे फॉर्म भरने वाले वो अब सोचेंगे कैसे क्या पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, उसमें बताएंगे कैसे क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कहाँ से तैयारी कर सकते हैं आप, क्या क्या पूछा जाए, क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।